तो लगातार 58 सीटों की वोटिंग पर आप कवरेज आज तक पर देख रहे हैं। अनंतनाग की सीट पर ज्यादा दिलचस्पी इसलिए क्योंकि पिछली बार पूरे दिन का वोटिंग रिकॉर्ड था 8.98%। लेकिन अभी देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए छठे दौर का मतदान में भारी भरकम तरीके से अनंतनाग की जनता निकल रही है। इससे पहले बारामूला में भी आपने देखा होगा, इसी तरह से लोग वोट डालने के लिए निकल रहे थे और यहाँ पर एक बार फिर से पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तेज रफ्तार में 23% के आगे वोटिंग परसेंटेज अनंतनाग में अभी ही पहुंच चुका है। अनंतनाग आपको सीधा लिए चलेंगे ब्रेक के बाद, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। वोटिंग को लेकर जो उत्साह जम्मू कश्मीर में इस बार देखा जा रहा है वो वाकई लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत लाता है। लेकिन उड़ीसा में अभी धीमी रफ्तार है, बिहार में धीमी रफ्तार है, बंगाल में एक बार फिर, यूपी में इस बार तेज रफ्तार से वोटिंग हो रही है। अनंतनाग सीधे लिए चलते हैं। अनंतनाग से हमारे सहयोगी मीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंतनाग के नंबर्स, संजय जी इस पर मैं आपसे भी कमेंट लूंगी और आशुतोष जी आपसे भी, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है। पिछली बार 2019 में 8.98 के आसपास वहां पर वोटिंग हुई थी मीर, और इस बार आप देखिए कि अभी ही 23% के पार जा चुका है। मतलब ये लोकतंत्र में लोगों का भरोसा दिखाता है सीधा सीधा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पिछली बार काफी कम वोटिंग परसेंटेज था, हालांकि तब जो है डिलिमिटाइजेशन भी नहीं हुई थी। साउथ कश्मीर, अनंतनाग सिर्फ कश्मीर में तक सीमित था, लेकिन डिलिमिटाइजेशन के बाद अब पुंछ राजौरी भी है, तो वहां के नंबर भी आ रहे हैं और अभी तक 24% जो है पोलिंग हो चुकी है। बारामूला में रिकॉर्ड बना था पिछले फेज में। इस बार जो है उम्मीद बंदी थी कि साउथ कश्मीर जो है पिछले जो गलत रिकॉर्ड बने हुए थे उनको ठीक करेगा, और वही बिल्कुल हो रहा है। सुबह से ही कतारें जगह जगह, हमने कई लोगों से बात की। अब लोग एहसास कर रहे हैं कि उनका वोट बहुत जरूरी है, उसकी अहमियत है। पिछले 5 साल में आप इसको कह सकते हैं कि रिटर्न ऑफ जो है डेमोक्रेसी है कश्मीर के लिए, क्योंकि कोई बड़ा इलेक्शन नहीं हुआ, तो लोग अब समझ रहे हैं कि वोट जरूरी है। अगर उनको बदलाव लाना है तो वो वोट के थ्रू ही कर सकते हैं। जानते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जो एक ब्यूरोक्रेटिक राज है अभी, वो चेंज होना चाहिए, वो भी लोग चाहते हैं, और वोट के थ्रू ही वो करेंगे। तो बम्पर वोटिंग, और शाम तक उम्मीद है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है 50 पार कर जाएगी, वही जो है एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। लेकिन फिलहाल 11 बजे तक ही 24% पोलिंग हो चुकी है। यहाँ इसी पर एक कमेंट आप दोनों से ले लेते हैं मीर, यहाँ पर स्टूडियो में जो भी हमारे साथ मौजूद है दोनों एक्सपर्ट्स। संजय जी, ये जो जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं, क्या इसको हिस्टोरिक माना जा सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज तक के इंटरव्यू में यही कहा कि 370 के हटने के बाद लोकतंत्र में लोगों का भरोसा मेरी सबसे बड़ी जीत है। कई जगहों पर तो मतलब आपने देखा है ये बीजेपी लड़ भी नहीं रही है चुनाव में, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कितने बड़े उत्साह की बात। निश्चित रूप से जिस तरह की लंबी लाइनें लगी हुई और इस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, ये तो उत्साहजनक है और लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती आस्था और भागीदारी का सूचक है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका सीधा सीधा संबंध इस बात से है कि धारा 370 हट गया। ये जरूर है कि धारा 370 हटने के बाद काफी लंबे समय तक लोग अपने घरों में थे और उन्हें लोकतंत्र में भागीदारी का ये पहला मौका है। उत्साह जरूर है और लोगों की बढ़ती हुई भागीदारी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। आशुतोष जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि 1987 के बाद से सबसे ज्यादा पोल परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं संजय जी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इसको बहुत ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसका कारण बहुत सिंपल है। वोट देना और उसके बाद ये समझ लेना कि वहां पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, या वहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, या वहाँ पे जो आतंकवाद की खबरें वो खत्म हो गई, वो अगर हम समझने लगेंगे तो शायद हम बहुत ओवर एस्टिमेट करेंगे। एक काउंटर इस पे करती हूँ आपसे, आपको क्या लगता है जब पहले वोटिंग कम होती थी तो उसकी वजह क्या थी? क्या आतंकवाद का भय यहाँ पर रहता था? क्या एक्सट्रीमिस्ट का भय नहीं होता था जिसकी वजह से लोग घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकलते थे? उसके दो कारण थे। एक तो पहला कारण ये था कि उस वक्त जो वहाँ के कुछ संगठन थे, जो सेपरेटिस्ट संगठन थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये कॉल देते थे वो पोलिंग के बायकॉट। वर्चस्व खत्म हो गया है, वो तो पूरी तरीके से खत्म हो ही चुका वहाँ पे। तो अब वो कॉल नहीं है, क्योंकि उसमें डर ये होता था कि अगर आप वोट करने जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, नहीं तो, और अगर आप नहीं करने जाएंगे तो भी आपके ऊपर होगा। लेकिन चूंकि उन लोगों को रहना वही होता था, मिलिटेंट्स और वो सारे लोग वही रहते थे, वो सारे नेता जो लोकल सेपरेटिस्ट था वो भी वही रहते थे, तो लोगों के अंदर डर था। और डर, देखिए कश्मीर एक बहुत ही अलग तरीके की जगह, वहां पे जो आम आबादी है वो दोनों तरफ से मारी जाती है। मैं ये नहीं मानता कश्मीर की पूरी आबादी जो है वो स्वतंत्रता की बात करती है या पाकिस्तान से मर्ज करने की बात करती है।
वहां की आबादी को उसमें सांस लेना पड़ता है और उसको मिलिटेंट की तरफ से भी मार पड़ती है, उसको सुरक्षा बलों की तरफ से यही भी तो मार पड़ती है। सूचक है ना, उनका निकलना इतनी भारी तादाद में सूचक है कि अब वो दोनों तरफ अगर से नहीं ऐसा मारे है, जा रहे हैं। अगर ऐसा अब है, उन्हें लग रहा है, उनको भय नहीं है कि अंजना अगर ऐसा है तो बीजेपी को तीनों जगह चुनाव लड़ना चाहिए ना, क्योंकि तब तो बीजेपी को इस बात को क्रेडिट मिलता है कि आपने धारा 370 करके शांति कर दी, लोग आपके साथ खड़े, आपने तीनों में चुनाव नहीं लड़ा। ठीक ये है, इसका अपने आप में जवाब उन्होंने आपको गलत कोई काम बीजेपी किया का प्रवक्ता ही दे सकता है, लेकिन इतना जरूर मैं मानती हूं कि हाई वोटिंग परसेंटेज ये साफ इशारा कर रहा है कि लोगों के मन से भय हटा है और वो अपना वोट डालने के लिए आ रहे हैं। ये बेसिक है, ये सिंपल है, इसमें कोई इफ बट आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो नहीं सकता है। कौन सी पार्टी फायदा उठाएगी नहीं, ये तो जनता को तय करना है।